लाइफ में कभी ना कभी हम सब ने क्रिटिसिज्म फेस किया है और प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ये नहीं पता दैट हाउ टू डील विद इट। ऑफिस में, घर पर, सोशल गैदरिंग्स में या कहीं भी सडनली जब हम ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू रिस्पॉन्ड टू सच कंडीशंस। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हाउ वी कैन handle the criticism? No worries. In today's video, we are going to see that how you can handle the criticism with confidence. Hello, I'm Ritu. Welcome in Discover My True Self, where we learn personality development skills. And if you are interested in getting better each day, just subscribe this channel. This is day 5 of the series Building Self-Belief, and today's topic, you know it very well now. So let's move to the topic. So first, let's understand what is criticism. जब कोई आपके काम के लिए, आपके बिहेवियर के लिए या आपने कुछ क्रिएट किया है, कोई आइडिया, थॉट, सजेशन, कोई भी काम आपने किया है, उस पे जब आपकी कमियों पर ध्यान दिलाया जाता है, आपको भला बुरा बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना करना। और ऐसी कंडीशन में बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है अपनी तरफ से बोलना, रेस्पॉन्ड करना। So criticism basically are of 3 types. Number 1, constructive criticism, जहां पे कि आपकी कमियों पर ध्यान इसलिए दिलाया जाता है ताकि आप इम्प्रूव करें, आप और बेटर बने। और ये क्रिटिसिज्म आपके वेल विशर्स के थ्रू, अगर ऑफिस में कोई आपको कर रहा है तो आपका बॉस जो वाकई में चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करें, ऐसे क्रिटिसिज्म को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जो कि आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे पेरेंट्स भी हमें क्रिटिसाइज करते हैं, बट उनकी इंटेंशन रहती है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, हम किसी काम को अच्छे से करें। सो जब क्रिटिसिज्म के पीछे इंटेंशन आपकी इंप्रूवमेंट की है तो उस क्रिटिसिज्म को कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सेकंड, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जब ऐसा क्रिटिसिज्म आप फेस करें जहां पे कि इंटेंशन सिर्फ आपको नीचा दिखाने की है, जानबूझकर आपको भला बुरा सुनाया जा रहा है, आपको छोटा फील कराया जा रहा है या आपकी गलतियां निकाली जा रही हैं, ऐसे क्रिटिसिज्म को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और इन सब क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल किया जाए ये हम आगे देखेंगे। द थर्ड वन इज सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो कि हम अपने आप को करते हैं। जब कोई काम हमसे अच्छे से नहीं हो रहा है, हम किसी काम को बहुत बार ट्राई कर चुके हैं फिर भी वो अच्छे से नहीं हो रहा है, सो वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ, एंड दैट इज आई थिंक द वर्स्ट थिंग, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी कुड मेक मिस्टेक्स। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें गलती हो गई है, सो नो प्रॉब्लम, इम्प्रूव करिए, सीखे कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करिए। So now let's see that how we can handle the destructive criticism. So जब भी कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको अपने आप को काम डाउन कर लेना है, क्योंकि नेचुरली हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो रिएक्शन होता है। हमें बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे क्योंकि हम अच्छा नहीं फील करें। नोबडी लाइक्स टू गेट क्रिटिसाइज, राइट? सो फर्स्ट थिंग, जस्ट मेक इट अंडरस्टैंड दैट काम डाउन योर सेल्फ, दिस इज द नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग जो आप करेंगे, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें कोई क्रिटिसाइज कर रहा होता है सो हमारा पूरा ध्यान अपने इमोशंस पे होता है। अपने इमोशन से ध्यान हटाइए, क्योंकि अक्सर हमारा ध्यान रहता है कि यार बेइज्जती हो रही है लोगों के सामने, क्या करेंगे, क्या करूं, और अपने आप में हम गिल्टी फील करना या छोटा फील करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, इमोशन से हट जाइए। डोंट टेक द क्रिटिसिज्म पर्सनली, डोंट गेट इंडल्ज इन योर इमोशंस, rather than start focusing on listening that what the other person is saying. तो सुनिए कि वो क्या कह रहा है, एंड उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करेंगे, इग्नोर कहाँ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी जहां पे आपका रोज का लेना देना है, रोज उठना बैठना है, आपकी ऑफिस लाइफ, आपका घर, जहां पे आप अपनी डेली की लाइफ जी रहे हैं, वहां पे एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको थर्ड स्टेप क्या करना है कि आप रेस्पॉन्ड करेंगे, राइट? और आप क्या बोलेंगे, दैट अगर आपकी गलती है, जस्ट एक्सेप्ट योर मिस्टेक and say that I accept my mistake, but I like to conversate if we talk respectfully, if we talk with maturity. तो यहाँ पे आप दूसरे को एक बाउंड्री दे देते हैं कि यार आपसे बात किया जाए तो रेस्पेक्टफुली किया जाए, राइट? इससे दूसरा बंदा भी सोचता है कि यार बात थोड़ी संभल के करनी पड़ेगी। बट अगर आप चुप रह जाते हैं तो दूसरा आपको कुछ भी बोलता चला जाएगा,
एंड आपको फिर बाद में अच्छा फील नहीं होगा, बाद में आप रिग्रेट फील करते हैं. Everybody has right to live with respect. So for that it is important to create boundaries. And इतना थोड़ा करेज लेके आइए, थोड़ा गट लेके आइए और इतना जरूर बोलिए. आप एक बार ऐसा करके देखिए. हो सकता है कि बिगनिंग में आपको थोड़ा हेजिटेशन हो, क्योंकि अभी ऐसी हैबिट नहीं है कि एकदम से हम बोल पाए. बट बार बार ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस में ये आ जाएगा और आप इसको फिर स्मूथली बोल पाएंगे. राइट? सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रिटिसिज्म फेस करें तो आप इन 3 चीजों को फॉलो करें. सो व्हाट्स नंबर 1? फर्स्ट, just calm down yourself. Don't get angry. Don't be reactive. Number 2, listen to the things what other person is saying. Number 3, get ready to respond. And if you have not done anything wrong, just say that confidently. एक बात दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग आपको मिलेंगे जो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसकी बात पर ध्यान देना है और किसकी बात पर नहीं. फालतू में आप अपने आप को परेशान ना करें. जब रास्ते में आप जा रहे हैं, कीचड़ में पैर पड़ गया तो आप दोबारा उस कीचड़ में पैर नहीं मारते हैं. नाउ आई होप दैट यू नो दैट हाउ यू कैन फेस द क्रिटिसिज्म विद कॉन्फिडेंस. इफ यू गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, जस्ट लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद समवन whom it can help. Now I will see you in the next video. Till then, take care and stay confident. Thank you.